स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है देखो। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर द इक्वेशन p माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2px माइनस 4b इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट्स। यानी p की वो वैल्यूज पता करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव हो, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और उसके जो रूट है उनका प्रोडक्ट, मान लिया अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन है एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है, उसके लिए ये कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इस इक्वेशन से देख लेते हैं। पहले केस वन लगाते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में देखो डी की वैल्यू क्या होती है। एक पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन है p माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2px माइनस 4p इक्वल टू 0। यहाँ से d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है ना, माइनस 4ac माइनस 4 और ac, ये p माइनस 5 4p माइनस 5 और सी ए माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, इंटू 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं, 4p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16p अंदर जाएगा 16p स्क्वायर, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 80p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और छोटा करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, है ना, 4 से डिवाइड कर दो और 20p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये दोनों तो ऐड हो गए, ये दोनों कितना का 5p स्क्वायर माइनस 20p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है 5p कॉमा आ गया, तो इसके अंदर आ जाएगा p माइनस 20 करो, 5 4 जा 20, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो नंबर लाइन में अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, यूज करेंगे वीवी कर्व मेथड। वीवी कर्व मेथड में ये नंबर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट है 0, एक के लिए 0 है, एक है क्रिटिकल पॉइंट 4, है ना, ठीक है। और इसके जो है पावर 1 है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस वाला यूज करेंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, एक हो गया ये, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसमें तो हमेशा सिंगल ब्रैकेट लगता है, ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और यूनियन होगा हमेशा, क्या होगा अब दूसरा क्या है 4 है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, तो 4 भी क्या है क्लोज है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेथड आपको पता होना चाहिए, वे भी कर्व मेथड, ठीक है। इससे आपको इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, जितने भी इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन है, ठीक है, ये निकल आई बात। अब दूसरा है हमारे पास अल्फा बीटा, यानी इसके रूट्स का प्रोडक्ट। अब अल्फा बीटा यानी रूट का प्रोडक्ट कितना आएगा, सी अपॉन ए होता है ना, सी कितना है यहाँ पर -4p और ए कितना है p -5। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हम यही तो कह रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट पॉजिटिव के लिए कंडीशन है ना। अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 4p हो जाएगा और ये p माइनस p हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है।
अब इसको भी देखो, नंबर लाइन पे ले आओ, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, एक 0 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। यहाँ भी ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब इसमें क्या है, लेस देन 0 हो रहा है ना, ये इक्वेशन क्या लेस देन 0 है, तो माइनस वाला लेंगे। माइनस क्या है, 0 और 5 के बीच है, 0 और 5 के बीच, है ना। P बिलोंग टू क्या कर रहा है, 0 to 5, है ना। 0 को तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि इक्वल टू है, तो यानी ये तो 0 है। लेकिन क्या है, 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 रखूंगा तो ये तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ना, तो डिफाइन ही नहीं होगी इक्वेशन। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट में लगाएंगे, ऐसा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। समझ में आ गई ये बात, क्योंकि देखो 5 यहाँ रखते हो तो ये 0 हो जाता है ना, है ना। तो 0 और 5 के बीच की वैल्यू जो है बिलोंग करेगी, है ना। और 0 तो बिलोंग करेगा करेगा। अब इन दोनों चीजों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें, किसको, ऊपर है देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, है ना। फिर यहाँ कहीं 4 है ना, यहाँ कहीं 5 है हमारे पास, और ये क्या है, फिर इन्फिनिटी है। अब ये सारी बातें एक साथ लिखेंगे, 0 to 5। तो ये जो 4 से 5 के बीच की चीज है, ये अपने को सूट नहीं कर रही है ना। देखो 5 तो सूट नहीं कर रहा है, 5 तो यहाँ पर बना दे रहा था, और 4 से आगे की वैल्यू, 4 तो सूट कर रहा है, लेकिन 4 और 5 के बीच की वैल्यू सूट नहीं कर रही है, बाकी सारा सूट कर रहा है। आप देख लो इसको, है ना। देखो 0 to इन्फिनिटी ये हो गया, है ना, और 4 to इन्फिनिटी, सॉरी, ये 4 to इन्फिनिटी हो गया, है ना। और 5 से देखो, है ना, 0 to 5, तो 0 से लेकर 5 तक अगर ये है, तो 0 से लेकर 5 तक ये, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इंक्लूड नहीं है इसमें। समझ रहे हो ना इस बात को, देखो 4 और 5 के बीच का पोर्शन इंक्लूड नहीं है, तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारा P बिलोंग किसको करेगा, यानी P बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ठीक है ना। और यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 5 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 5 to इन्फिनिटी ऐसे होगा ये। समझ रहे हो, क्योंकि 5 इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था अभी, है ना। तो 4 और 5 के बीच की वैल्यू हटा देंगे हम इसको, तो ये जो है 5 से इन्फिनिटी तक, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है।